हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स अनलॉक्ड में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आईटीएफ के पीवाईक्यूज। आईटीएफ के मैंने स्टेट बोर्ड लेवल पे थियरी और एज वेल एज एक्सरसाइज सॉल्व किया है। आज हम जेई मेंस के पीवाईक्यू देखेंगे। अब आप बोलोगे इसकी थियरी जेई मेंस की, तो जेई मेंस की थियरी प्लेलिस्ट में है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाके देख लीजिए। उसमें साइन एक्स का कुछ ग्राफ बना होगा आपके उसमें, या तो मैं आपको लिंक वहाँ पे पेस्ट करके दे दूँगा, ठीक है। सो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, देरी न करते हुए। सो थोड़ा सा हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे कि आपको थोड़ा क्लियर यहाँ पे पोस्चर आ जाए, बराबर। ओके, अभी दिखेगा आपको अच्छे से। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पीवाईक्यू अप्रैल और जैन के हम लोग करने वाले हैं। अप्रैल 2026 पहले हम उसके करेंगे, फिर देखेंगे जैन के। अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो हम उसके भी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आता है। सो जैसे कि हम लोग करने जा रहे हैं जेई मेंस, ठीक है बेटा। जेई मेन 2026 का ये आपका 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन दिख रहा है। सो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा है, इफ साइन tan इनवर्स इन ब्रैकेट x√2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कॉट साइन इनवर्स अगेन in √1 minus x square bracket close x belongs to open interval 0, 1, then the value of x is, अपने को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 2/3, थर्ड ऑप्शन है 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5/8, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में करना है अगर आपको, तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा साइन और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स या कुछ भी ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो उसको कुछ आप मान लो, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और x 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो अंदर वाला टर्म है tan इनवर्स x√2 बराबर ये लिखा है, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, मान लो। तो tan उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan अल्फ़ा। सो tan अल्फ़ा आ गया x√2, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, x√2। तो हमें पता है कि ट्रिपलेट में tan का क्या होता है, tan का यही होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो ये वाला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो इसका 1 है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की बात करूँ तो अगर आपका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बेस 1 है, सो अपने को ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ जो भी है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो क्या लिखते हो आप लोग, ए सी इक्वल टू √, है ना, जो भी ये साइड लेंथ चाहिए हाइपोटेनस की, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करते हो, बराबर। तो इससे अपने पास हाइपोटेनस मिल जाएगा। ए बी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, बराबर। ये x² और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये वाला अपने को मिल गया। सो tan थीटा से हम लोग यहाँ पे क्या साइन अल्फा जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के लिए देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपना है x√2 होल डिवाइड बाई नीचे हाइपोटेनियस कितना आया, √2x² प्लस 1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ अपना आ गया यहाँ पे
ओके, अब हम यहाँ से अगर आप देखो तो क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे साइन अल्फ़ा निकला तो साइन अल्फ़ा ये आ गया बराबर, तो अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स ये कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं बाद में क्या। अभी ऐसे यहाँ पे इसको भी कुछ मान लो, साइन इनवर्स अंडर रूट लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोलोगे सर बीटा मान लिया, सो साइन बीटा आ गया आपका, साइन बीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी वही है, इसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन का भी पता है, ये वैल्यू किसकी लिखी है, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है और हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे 1 है बराबर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी बराबर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपको, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और बेस की सॉरी हाइपोटेनियस 1 है, तो इस बार अपने को बेस निकालना पड़ेगा। तो जब भी बेस निकालने की बात आएगी तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने वाले हम लोग। तो जो आपका बेस आएगा बच्चों हो जाएगा 1 माइनस इधर रूट और ये स्क्वायर गया तो क्या बना 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 तो 1 गया, तो अंदर से एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स बचा। सो एक्चुअली ये लेंथ अपने पास एक्स आ गई। सो साइन बीटा है, तो हम लोग यहाँ से साइन बीटा है ना, साइन बीटा निकाले हैं। सो साइन बीटा ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं साइन और साइन अल्फ़ा। सो अल्फ़ा ये आ गया और ये लिखा है कॉट, कॉट से हमने इसको इसमें tan बना दे क्या, है कि नहीं, इसमें x आ गया अगर ये, सो ये हम tan बना दें, tan बना देते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हो साइन बीटा, तो कॉट, एक सेकेंड, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ tan बीटा चाहिए अपने को ना, tan बीटा, तो इक्वेट कर देना, इक्वेट करना है तो, लेकिन यहाँ से फिर वो साइन मान लो साइन अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, सो साइन और साइन ये कट जाएगा और ये बीटा आ गया यहाँ से बीटा। सो एक सेकेंड, हाँ क्या आ रहा है यहाँ पे ब्राइटनेस, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए हैं, साइन अल्फ़ा निकाल लिए बराबर, और यहाँ से साइन अल्फ़ा निकला ना, तो यहाँ से इसको हम ओके ही कर देते हैं, क्या बोलते हो, तो बोलोगे साइन अल्फ़ा आपका आ गया है एक्स रूट टू, पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी लिख रहा हूँ, तो ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से अगर आप बोलोगे सर, बोलोगे अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा आ गया साइन इनवर्स में एक्स रूट टू आ गया और डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, वो भी अंडर रूट में बराबर, ऐसा कुछ आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो गया साइन, और ये क्या माने थे आप लोग, ये माने थे आप लोग अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा फाइनली क्या आ जाएगा, ये हो गया साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या, ये डाल देते हैं साइन इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स रूट टू अंडर रूट, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं बराबर। अब प्रॉपर्टी होती है साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग, तो क्या आता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आता है एक्स, तो एक्स जो भी है वो लिख दो, क्या है एक्स रूट टू आया और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 आया, ठीक है, ऐसा कुछ आया। ऐसा ही इसके लिए भी कर लेंगे, इसके लिए हमारा आया था ना साइन बीटा, तो निकाल लिए थे, तो अपने कॉट लिखा है, तो कॉट बीटा अगर निकालें तो कॉट बीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, यही तो होता है, तो ये tan का होता है, तो ये उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, बेस आपका x है, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलोगे सर यस, अगेन बीटा विल गेट हियर कॉट इनवर्स दिस वन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। तो अब इसमें इस इक्वेशन में रख दें, तो ये कॉट है और इसको क्या माने हो, इसको मैंने माना है बीटा, ये देखो इसको बीटा माना है, तो ये हो गया कॉट बीटा, तो कॉट हो गया और बीटा की जगह फिर से आ जाएगा कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में आया x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी फिर से आ गई सेम टू सेम, एक कॉट है एक इनवर्स है तो अंदर का x ही बचेगा, तो इसका आ गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सवाल में बोला है बच्चों, सवाल में बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इसका आया था बराबर, ऐसा इतने में ही करेंगे, इसका आया था पहले वाले का कितना आया था x रूट टू,
पहले का है बच्चों x√2 और नीचे है √2x² + 1 इज इक्वल टू x अपॉन √1 माइनस x², बराबर। ये दोनों इक्वल कर दिए। अब दोनों इक्वल करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो हो गया एक 2x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे दोनों साइड में तो ये हो गया x², √2 का स्क्वायर 2 होल डिवाइड बाई इधर ये रूट स्क्वायरिंग करोगे तो हट जाएगा, तो अंदर से बचेगा 2x² + 1। और फिर बोलोगे इधर करेंगे सर तो इधर भी एज इट इज x² आ जाएगा और नीचे से 1 माइनस x² आ जाएगा। ऐसा यही आएगा ना? यस, यही आएगा। उसके बाद फिर ना, एक सेकेंड, चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे सर ये हो गया 2x², ये देखो 2x² माइनस ये हो गया 2x⁴, 2x⁴ ना, और इधर से क्रॉस करोगे तो हो गया 2x⁴ और प्लस ये हो जाएगा x²। तो फाइनली देखोगे तो ये उधर जाके हो जाएगा 4x⁴, बराबर। ये उधर जाके और ये इधर आके हो जाएगा सिर्फ x²। ये उधर गया तो प्लस हुआ 4x⁴, ये इधर लाया तो एक कम हुआ x²। ये और ये गया तो यहाँ से 4x² = 1, सो x² = बच्चों आ गया 1/4। सो x की वैल्यू आ गई ±1/2, ये वैल्यू आ गई। तो अपने को क्या पूछा था? देन वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव नेगेटिव किस में पूछा है आंसर? बेटा पॉजिटिव में पूछा है तो 1/2। ऐसे भी 1/2 मतलब 0.5 और अपने को डोमेन 0 से 1 दिया है तो माइनस वाला रिजेक्ट करेंगे हम लोग। सो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। देख लीजिए आराम से, इसको विजुलाइज करिए। ऐसे सवाल फिर से देखने को मिलेंगे आपको 2027 में। सो बी रेडी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट PYQ। चलो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ऐसे सवालों में क्या है, इसको थीटा माना, कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा जो भी मानना है वही मैंने माना। और उसके बाद फिर हमने साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया क्योंकि प्रॉपर्टी यूज कर सकूं। यहाँ पे इन्वर्स बना दिया मैंने, तो जैसे इन्वर्स बनाया और यहाँ पे कॉट बना दिया, कॉट इन्वर्स, तो यहाँ से हट गया। अब बस वही बनाने के लिए बेसिक 10th की ट्रिग्नोमेट्री अपने को लगी है कि नहीं? अगर आप देखो तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्या बोलते हो बच्चों? स्पीड बढ़ाते हैं, है कि नहीं? अब देखिए कब का सवाल है, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का कर दिए। अभी हम करने वाले हैं, पहली बात तो आंसर सही है कि नहीं, है कि नहीं? आंसर सही है कि नहीं? देखो सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ना। देखते हैं इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का है, क्या पूछा है देख लेते हैं। सो बच्चों सवाल अपना ऐसा है, क्या पूछा है? लेट 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1, जैसे पिछले बार में था 1/2 आया तो सेटिस्फाई है। फिर बोला है बेटा बीटा जो है वो है 3 अल्फा एंड tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा पर जा रहा हूँ क्या? नहीं, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस बीटा, कितना है बेटा? π/4 बोला है। तो पूछा है कि देन 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा। स्टेट बोर्ड के ही जैसे सवाल हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर जेई के सवाल कैसे होंगे, तो एक्चुअली ये बेटा जेई लेवल का वैसा सवाल अगर आप बोलो तो है ही नहीं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा है। अगर आप हमारा वो देखोगे थियरी का वीडियो तो 2 सेकंड में लगा दोगे, तो इसमें लगेगा बेटा फार्मूला, तो फार्मूला लग जाएगा। सिंस ये फार्मूला होता है, देखो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज नथिंग बट tan इनवर्स
यही तो लिखते हो, क्या लिखते हो, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही लिखते हो ना। लेकिन ये कब लिखते हो, जब एक्स वाई 1 से लेस है। तो ये 1 माइनस है, कुछ माइनस हो रहा है, ये भी 1 माइनस बीटा है, तो ये एक्चुअली 1 से लेस ही है। क्योंकि बोलोगे सर जब एक्स वाई अगर मान लो 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या लिख के दियो, इसमें पाई प्लस हो जाता है, इस फॉर्मूले में पाई प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम लेस वाला कंडीशन ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देखो तो बोलोगे सर ये आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह हमारा हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, y की जगह हो गया 1 माइनस बीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अगेन 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा। ओके, ये हो गया पाई बाई 4। बोलोगे यस सर एकदम सब समझ में आ रहा है। tan को उधर भेज दो तो 1 बन जाएगा ना, तो इधर से कितना बन गया 2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, हियर 1 माइनस ब्रैकेट लगाओ, ये हो गया 1 1 जा 1, ये हो गया माइनस बीटा, ये हो गया माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, और ये हो गया tan पाई बाई 4। कैसे बना tan पाई बाई 4, tan इनवर्स उधर भेज दिया। अब बोलोगे सर जी ये 1 हो गया तो इक्वेशन बन जाएगा बराबर, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया 2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस 1 से क्रॉस करूँगा तो यही आ जाएगा, तो 1 ब्रैकेट खोलो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, फिर माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा आ गया बेटा। तो अब बोलोगे 1 और 1 तो यहीं पे निपट गए, और ये क्या लिखा है 2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस साइड बीटा उठा लेना है ले लो, है ना, बिल्कुल। चलो अभी रुक जाओ, और अल्फ़ा बीटा सवाल में कुछ दिया है क्या, अल्फ़ा की भी जगह रख सकते हो या अल्फ़ा बीटा भी घुमा सकते हो। देखो यहाँ से अगर आप देखो तो अपने को गिवन में है बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इधर पलट दिया तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा आ गया 1/3, है कि नहीं। अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/3, और हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है ना, तो अल्फ़ा ये आ गया आपका 1/3। तो फाइनली अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा बीटा, बीटा उधर गया तो ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बेटा, ये देखो माइनस का हो गया प्लस, ये माइनस का प्लस 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/3, सो विच इज़ 3 दूनी 6 7/3 आ गया, ये 3 दूनी 6 7/3 बराबर। अब बोलोगे सर अपने को अल्फ़ा बीटा सिर्फ चाहिए, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया ये, तो अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 7/6, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या पूछा है सवाल में बच्चों सवाल पूछा है 6 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा, सो 6 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा वी विल गेट हियर 7/6 इंटू 6, मल्टीप्लाई करना, तो फाइनली वी विल गेट 7 आंसर। कितना आसान सवाल था, सो इतना भी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं था, आप देख सकते हो, ठीक है। सो वी हैव डन, एक और हमने क्वेश्चन कर लिया है ना, सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे 6 अप्रैल शिफ्ट 1 6 अप्रैल शिफ्ट 2 दोनों कर दिया। अब अगले PYQ देखते हैं क्या है। सो आसान है, कुछ खास नहीं है, बस फॉर्मूला लगाया और बाद में tan को पलटा, इक्वेशन बनाया, वो थोड़ा बहुत यहाँ एक ये दिया ही था तुमको, इसलिए दिया था क्योंकि भाई वैल्यू निकाल पाओ उस तरह से, तो अपने आप सिनेरियो बन जाता है। तो इतना IQ होना चाहिए अगर आप JEE मेंस के स्टूडेंट्स हो तो। सौरभ करेंगे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखेंगे किस शिफ्ट का है और किस दिन हुआ है। 6 अप्रैल का तो हो गया है ना, फिर से हम इस बार हम ब्लू मार्कर से लिखेंगे। 7 आया था देखो बच्चों, 7 राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट में क्या पूछा है, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 को फिर से आया है सवाल, मतलब कितने सवाल आए हैं यार 6 अप्रैल को। लोड हो जाओ भाई, काहे गुस्सा दे रहे हो। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है देखो, क्या लिखा है, लेट डॉट डिनोट द GIF डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ द डोमेन, और ये सवाल ऐसे आने ही वाले हैं तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन
इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बेटा क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब जिन बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आता तो फिर अभी उनको ये सवाल समझेगा ही नहीं। क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बेटा बीटा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, देन वही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप बता दीजिए, ठीक है। रही बात ऑप्शन की, तो ऑप्शन लिख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 13 एंड बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन है 5। तो टिपिकल सवाल है, ऐसा ही एक सवाल ये है, बाद में ऐसा सिमिलर तुमको एक और सवाल देता हूँ, शायद 2025-25 में कब तो आया है कि जनवरी में ही आया है, देखेंगे। सिमिलर है लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है। सो डोमेन, इसका डोमेन मैंने लेक्चर में सब किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है इसके पिछले लेक्चर में। अब जाके प्लेलिस्ट में जेई मेंस जिसमें लिखा होगा ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे प्योर इसका प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज इसके डोमेन और रेंज सब लिखे हैं। तो अभी तो यहाँ डोमेन की गरज है, मैं वहाँ बोला भी था इनमें डोमेन पूछा जाता है। सो बेटा इसका डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है। और रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, इसलिए एग्जिस्ट करता है 1 1 और 1 2 दोनों है। दिस इज बाइजेक्टिव। अब इसमें क्या करना है अपने को भी, अगर ये इसका रेंज है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का, तो अभी लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा है, बोलोगे सर एक्स की जगह लिखा है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ये इनपुट एक्स है ना, तो इसका इनपुट यही डाल दूंगा और डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 3, कहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया -1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो गया -3, अदरवाइज ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ, तो वो भी कर सकते हो। ऐसा कुछ आया। अच्छा, इसको मैं आपको एक तगड़े मेथड से बताता हूँ बच्चों, है ना। ये ठीक है, ये इसका रेंज होता है, तो इसका अगर ये रेंज होता है तो सपोज, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि जैसे t-1 ऐसे याद रहेगा आपको, और t+1 लेस देन इक्वल टू 0, वही तो हो गया ना। अगर इसका एक रूट -1 है, एक 1 है, एक -1 है, एक 1 है, बराबर, क्लोज इंटरवल में, तो ऐसे ही तो लिखोगे t-1 t+1 लेस देन इक्वल टू 0, बराबर। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये लिखो, चाहे ये मैंने इसको, अब t को यहाँ क्या माना मैंने, साइन इनवर्स का वो है, तो यहाँ t क्या है, अब t की जगह ये डाल देते हैं ना, तो t हो गया बच्चों x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई 3 -1। अब बोलोगे कहाँ से आया भैया, इसको याद कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स एज वेल एज कॉस इनवर्स में। जब भी जिफ का फंक्शन आता है, स्टेप फंक्शन आता है जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, उसमें आप यही करके सॉल्व करिए, अदरवाइज ग्राफ चाहिए रहेगा, ग्राफ से बनाना पड़ेगा। तो जो इसके पहले वाला लिख रहा था वो ग्राफिकली हो सकता है, तो देखेंगे, ग्राफिकली भी बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो थ्योरेटिकली ये ज़्यादा सही है, यही याद रहता है बच्चों को। सो टी क्या है, अब फिर से टी की जगह यही डाल देंगे, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड में 3, बच्चों +1 कर दिया, बराबर, और लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से वही आ जाएगा, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3, ये 3 हो गया। बच्चों इधर से आ जाएगा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 होल डिवाइड 3, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। बोलोगे सब ब्लू ब्लू लिख दिया, है ना, बोलोगे सब ब्लू ब्लू लिख दिया, थोड़ा ब्लैक यूज करते हैं, ओके। तो ये ऐसा कुछ आया। अब ये तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 तो गया लाइक फ्रैक्शन होके। अब यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पता क्या होता है, इसमें हम पहले केस, मतलब कि इसमें हम चेक करेंगे जैसे पता है कि नहीं, ऐसा देखो, जैसे ये अपना 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, लेकिन लिखते कैसे हैं, तो पहला केस क्या चेक करेंगे, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और 1 पे ओपन,
तो इसका ग्रेटेस्ट, अगर मैं इसका ये पूछूं क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या आएगा, तो 0 आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, है ना। x बिलोंग्स टू 0 से 1, है ना। एक सेकेंड, यहाँ x ही है, क्या लिख रहा हूँ, ओके। x बिलोंग्स टू अगर 0 से 1 है, चाहे ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, तो अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों, तो क्या आएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कि 2.34 निकालना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो 2 आ गया। -2.34, तो बोलोगे सर -3 आ गया, पीछे जाना है, पीछे। -0.5 ऐसा, तो -1 आ गया। +0.5 तो 0 आ गया, ऐसा। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका भी मैं लाऊंगा फंक्शन का एक वीडियो, वन शॉट थियरी का, अभी समझ लो क्या है। तो समझ गए। तो जैसे 0 का 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, ऐसा। फिर अगला मान लो 2 है, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, और यहाँ ओपन, और ये क्या था यहाँ पे ओपन। फिर ऐसा 2 से 3 का चलेगा, समझे क्या, इस तरह से। तो पहला केस मान लो मैंने ये लिया, तो देखते हैं 0 से 1 में क्या दिखता है ये। बोलोगे सर 0 से 1 में यहाँ पे आ गया, मान लो ये तो x ही है, और ये क्योंकि हम इस पे कंडीशन लगा, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो 0 डाला, तो यहाँ से मिला -3, तो ये हो गया x -3। यहाँ से हो गया सिर्फ x -3 आया, यहाँ से आया x, ये हो गया 0, ये हो गया -3, ये तो मान लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से क्या आएगा, x आएगा, x +3 आ गया, और लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही लिखा है कि गलत, देखो 0 से 1 के बीच मान लो ये 0 डाला, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव भाई -3। और ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज मतलब ऑलवेज नहीं, मतलब एक 0 से 1 के बीच में मान लो 0 डाल दिया तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव। तो बोलोगे सर ये केस वेरीफाई हो गया। तो अभी आंसर कैसे लिखना वो बताता हूँ। तो ये केस वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड केस चेक करके देखते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 पे देखें क्या आएगा। और 1 लेस देन x लेस देन 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर। पीछे वाला लेते हैं, तो अगली बार अगर 1 डाला, बोलोगे सर अगर 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 - 3, कितना हो गया, -2। तो x -2 आ गया बेटा यहाँ से, और यहाँ पे फिर से अगर 1 डालोगे तो 3 और 1 4 आ गया, x +4 आ गया, और लेस देन इक्वल टू 0। इस बार देखो, बोलोगे अगर 1 से 2 के बीच में 1 डाला तो भी अभी ये क्या है, नेगेटिव, और अगर यहाँ 1 डाला तो ये क्या है, पॉजिटिव। ओके, अगर यहाँ पे हम 1 से 2 के बीच में मान लो 1 ही इक्वल लगा है, 1 डाल सकते हैं, तो ये नेगेटिव आया, और 1 डाला तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, तो ये भी वेरीफाई है, ये भी बच्चों वेरीफाइड हो गया। अब चाहिए तो बोलोगे क्या ऐसा करते रहें क्या, अरे भाई चलो करके दिखाते हैं। तीसरा पीछे साइड का भी कर लेंगे, इधर साइड का ना। तो अगला जैसे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 अगला वाला फंक्शन बनेगा, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो बोलोगे सर 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस बार 2 डालते, तो 2 डालोगे तो x -1 हो जाएगा, बराबर। तो फिर यहाँ 2 डालोगे तो x +5 हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0। तो इस बार अगर 2 से 3 के बीच में डालोगे तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, और 2 डालोगे ये भी हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं होता है। तब इसके आगे जितने भी केस आएंगे बेटा सब डिफ़ॉल्ट ही आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे, तो नेगेटिव बनने वाले नहीं। तो ये 2 बन गए। अब बोलोगे पीछे वाला भी तो लो, ये वाला केस -1 वाला, चलो ले लेते हैं। तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, इसको भी चेक करते हैं। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -1। तो अब यहाँ -1 डालूंगा तो ये हो गया x -4 इस केस में, बराबर। इस केस में क्या हो गया, x -4। कैसे किया समझे, यहाँ -1 डाला, -3 -1 -4, यहाँ पे -1 डालेंगे तो x +2 आएगा, और ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ -1 डाल रहा हूँ तो ये तो नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे -1 डाला तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका बेटा पॉजिटिव ना, -1 डाला तो पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये भी वैलिड है, यस। ओके, तो फिर एक और पीछे का चेक करेंगे भाई, फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, सॉरी -1। तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आ गया -2। तो इस बार अगर -2 लोगे तो -2 -3 हो गया -5, बराबर। और यहाँ से -2 लोगे तो x +1 आ जाएगा, -2 लोगे तो हो जाएगा x +1, बराबर, और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इसमें अगर आप -2 डालोगे तो ये तो नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, -2 डालोगे अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव
तो नहीं होता है, इसका मतलब ये और ये जब प्लस साइड से गया तो 2 से 3 में रिजेक्ट हो गया, और जब पीछे साइड से गया तो -2 से -1 में। सो ओवरऑल इनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे बेटा, है ना। फाइनली इनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो अगर आप देखो, अगर आप इंटरवल बना के देखो, है ना, तो क्या आ जाएगा। तो बोलोगे सर इंटरवल कौन कौन सा अपना सेटिस्फाई हुआ था। सबसे पहले ये वाला ना, ये भी सेटिस्फाई, तो इसका इंटरवल था 0 से 1, तो पहले मान लो 0 यहाँ कहीं है और ये 1 है। सेकंड ये भी हुआ था जिसमें 1 और 2 है, तो इधर थोड़ा और आगे बढ़ा लो। तो बोलोगे सर आराम से समझा रहा हूँ बेटा, आराम से समझना चाहिए। हो गया 2, तो पहले 0 से 1 का है ना, 0 पे क्लोज है, जिस पे हम बेटा डार्क सर्कल लगाते हैं। इस पे हम एक सेकेंड ब्लू कलर निकालते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, डिज़ाइन वाला ही कर रहे हैं तो, है ना। तो बेटा 0 से 1 में 0 पे इक्वलिटी लगी है, मतलब ये है बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है। अगर आप जे के स्टूडेंट हो, क्लोज हो गया, ये हो गया ओपन। और फिर ये हमने पहले सेट के लिए लिखा, पहले केस के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते पहला केस। सेकंड केस भी हमारा वेरीफाइड था 1 और 2 में, तो 1 पे क्लोज है और 2 पे ओपन है, तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया बेटा। और कौन सा एक वेरीफाई हुआ था, एक थर्ड वाला भी वेरीफाई हो गया था, जो कि -1 से 0 है। -1 से 0, तो -1 पे क्लोज, थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं नीचे साइड में, -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन। ये अपना बेटा था थर्ड केस, है ना। सो ओवरऑल इनका क्या लेना है, केस लिए ना, तो केस मतलब यूनियंस बन रहे हैं, यूनियन वाले केस बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं ना, तो अपने को क्या आंसर आ जाएगा, -1 से 0। तो बोलोगे सर यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कुछ तो दिख ही नहीं रहा है कि नहीं। इसमें एक केस कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, लग रहा है कि जैसे कि ये तो सेटिस्फाई है, इसमें अगर 1 डाला तो नेगेटिव पॉजिटिव ये भी बैठ रहा है, बराबर है, और इस वाले में भी बैठ रहा था, बराबर कि नहीं। ये -1 डाला तो नेगेटिव, ये -1 डाला तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव लेगा। तो ओवरऑल ये जो ये इंटरवल मिले हैं, इसमें मिनिमम और मैक्स वाला क्या है, फंडा। तो मिनिमम तो यार यहाँ से जा रहा है कि -1 से 2 मैक्स जा रहा है ना, तो ये नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हो। बोलोगे सर एक आपका, एक सेकेंड, ब्लू कलर कहाँ है, एक ये देखो, ये है -1 से, ये यूनियन लेना है अपने को, यूनियन, तो डायरेक्ट यूनियन ले लेते हैं ना, केसेस बने हैं भाई, इंटरसेक्शन थोड़ा लेने, यूनियन लेने हैं। सो इसका क्या आ गया, इसका भी आया था और ये भी आया था, तो मैक्स वैल्यू 2 दिख रही है, मिनिमम आपका -1 दिख रहा है। सो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। तो यहाँ पे क्लोज जो अल्फ़ा और बीटा बच्चों पूछा था, तो ये हो गया क्लोज में -1, ओपन में 2, दिख रहा है कि नहीं। लोएस्ट -1 है और हाईएस्ट 2 है, तो ओवरऑल इसका यूनियन, इसमें सब नंबर आ जाएंगे आपके, आएंगे कि नहीं। सेट में लिखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और वही नंबर्स इंक्लूडेड भी हैं, देखो यहाँ ये इंक्लूड है 1, यहाँ पे 0 इंक्लूड है, वो भी है, और साथ में हम -1 इंक्लूड है, तो -1 भी लिखा। सो इसका मतलब अल्फ़ा -1 है और ये 2 है, हमसे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा का -1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, आंसर आ गया बेटा 5। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। बस इसमें कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन और कॉस में देंगे, तो आप ये याद रखना कि सर ने इसके 2 रूट्स हैं, तो ऑब्वियस ऐसे लिखेंगे। फिर ये जो आपका इनपुट रहेगा जो भी सवाल का, वो लिख लेना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। बाद में नीचे पॉजिटिव, यस पॉजिटिव तो बनेगा ही, जब पॉजिटिव बनेगा तो सिर्फ ये केस बचा, ये चीज़ बचा, बराबर। तो ये चीज़ में हम लोग केसेस करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपको पता है 0 से 1 में 0, तो लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका सीखो पहले, इसको लिखो चाहे इसको लिखो एक बात, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 0, और समझाया भी हम कैसे लेते हैं। और फिर इसमें यही चेक करना है, फिर जैसे 0 है तो यहाँ 0 डाल दिया, तो यहाँ x-3 बन गया, यहाँ x+3 बन गया। अब यहाँ पे अगर 0 डालूंगा तो नेगेटिव रहेगा, 0 डालूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों क्या है, ये ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये मतलब सेटिस्फाई कर गया भाई अपने डोमेन में। और ये भी चेक किया तो वैसे ये भी सेटिस्फाई किया, ये नहीं किया, ये किया तो ये नहीं किया, तो तीनों में हमने लोएस्ट और हाईएस्ट देखा,
उसका यूनियन करके कर दिया, क्योंकि उसमें जो जो थे देखो आ गए। तो अल्फ़ा आ गया -1, बीटा आ गया 2, सो आपका आंसर आ गया 5। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे एक और सवाल है लास्ट में, अगर आपको होमवर्क में चाहिए तो दे दूंगा या तो सॉल्व कर दूंगा। चलो अब नेक्स्ट PYQ करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो 6 अप्रैल देख रहे हो, शिफ्ट 1 में भाई साहब इसके 2 सवाल आए थे। किसके? ट्रिग्नो ITF के। तो जेई वाला किस चैप्टर में कहाँ पे आपके उसमें आ जाएगा, कौन से चैप्टर का कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। तो 6 अप्रैल का हमने किया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है अभी 6 अप्रैल का, 3 तो कर चुके हैं। बोलोगे सर आंसर तो चेक करके बताए नहीं, है ना। आंसर तो चेक करना ज़रूरी है बच्चों, है ना। तो आंसर अपना 5 आया था, आई होगी आवाज़ आपको, यस एग्जैक्ट। अब आएंगे 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल बच्चों। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में देखें क्या करिश्मा है, क्या सवाल है। जेई का सवाल है तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, उतना भी नहीं लगाना पड़ता। इफ लिखा है बच्चों π/4 प्लस समेशन p = 1 11 है कि पैरेलल लाइंस दिख रहा है, ये 11 दिखा कि नहीं, ठीक है। ये लिखा है बच्चों tan इनवर्स, यहाँ लिख दिया है 2p-1, नीचे लिख दिया है 1 + 2p-1, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, इक्वल टू अल्फ़ा, देन tan अल्फ़ा पूछा है इज इक्वल टू, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल टाइप है तो सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आता है ना। तो इस सवाल में ये क्या लिखा है, क्या ये हम tan का कुछ बना सकते हैं क्या, कि उससे, है ना, उससे कुछ तो हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो इसको डिकोड करते हैं पहले। ये लिखा है 2p-1, नीचे लिखा है 1 + 2p-2p-1। देखना ध्यान से, ऐसा फिर से किसी और सवाल में पैटर्न बना के तुम्हें पूछा जा सकता है, तो ना कि यहाँ पे किसी और भी सवाल में। तो इसको भी डिकोड करेंगे हम, क्या है ये, ऐसा लिखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस यहाँ से ये 2p मतलब p + p माइनस, ऊपर ही -1 है, ऊपर ही -1 है, ठीक है। तो -1 है ऐसा, तो इसको आप बोलोगे ऐसा लिख दें 2p-1 और नीचे 1 प्लस, क्योंकि प्लस लगा दिया तो बोलोगे डॉट लगा लो, प्लस है तो डॉट लगा लिया, और 2p-1, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको प्रॉपर्टी आती होगी तो समझ में होगा। अब ऊपर अगर मैं आपसे बोलूं कि 2p-1 की जगह मैं 2p-2p-1 लिख दूं इसकी जगह, तो क्या आपको समझ में आया क्या कर दिया मैंने, ये हो गया 2p × 2p-1 नीचे आ गया। क्योंकि यही बनेगा जो नीचे बनता है ना हमेशा, इसका यही सेम बन के बीच में माइनस आता है। लेकिन चाहिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे आया, है ना। 2p-1 को मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। अगर इसमें मैं क्या कर लूँ, 2 × इसको मैं लिखा मान लो 2p जो कि 2p+1 हो जाएगा, है ना। 2 से इसमें मैंने मान लो मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने 1 से किया, ऐसा कि इसमें कैसे करें, है ना। 1 × 2p-1, 1 × p, है ना, ऐसा कर लिया। ओके, तो p-1 तब आएगा, अच्छा ये p-1 कर लें, ओके, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं ये करूँगा, अगर आपको ये समझाना है 2p-1 अगर अपने को इसकी जगह ये लिख सकते हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया पहले 2 और p में,
यहाँ पे भी डिवाइड और 2 की पावर p-1 लिखा है ना, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। पहले मैं इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 1 से ऐसे लिखा। सो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये डिवाइड इसमें चला गया तो 2 इंटू 2 की पावर p-1। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले में, इस वाले को मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला लिखा, इसमें मैंने कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बन गया, और -1 इंटू 2 की पावर p-1। सो 2 की पावर p-1 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बना 2 -1, तो ये वही आ गया, देखो 2 की पावर p-1। आई होप समझ में आया होगा क्या किया मैंने। तो ये इतना सब ना करते हुए डायरेक्टली बस नीचे ही हिंट मिल जाता है कि जो आएगा उन्हीं, जो प्रोडक्ट आता है उन्हीं का माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं है क्या, फॉर्मूला बन जाता है बेटा, इसीलिए तो ऐसा सवाल बनाया जाता है। तो ये लिखा है π+4, ठीक है, π+4 प्लस समेशन p इक्वल टू 1 to 11, ये आ गया बेटा tan इनवर्स, और अंदर तो समझ में आ गया, अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया 2 की पावर p, ये वाला चीज़ मेन, 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p-1, 1 प्लस 2 की पावर p इंटू 2 की पावर p-1। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है। पहले इतना पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अरे यार मार्कर हुआ कहाँ गया। हाँ बेटा ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या है ना। तो एक्चुअली ये वाला पार्ट तो पता ही है, बोलोगे सर फॉर्मूला लिखा है, tan इनवर्स लिखा है, ब्लैक वाला कहाँ गया यार। तो बेटा ये फॉर्मूला लिखा है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा है, बराबर, यही तो लिखा है। ये जो अंदर ये इतना पार्ट है, ये वाला यही तो है। अब इसमें समेशन चिपकाए हैं, तो p की वैल्यू 1 से 11 है, तो इसको लिख लेते हैं। तो पहले p की वैल्यू 1 डाला, तो बोलोगे सर ये हो गया tan इनवर्स 2 की पावर 1 माइनस tan इनवर्स, ये हो गया 2 की पावर 0, 1 माइनस 1 0, और समेशन का मतलब बोलोगे सर प्लस होता है, लगा लो। 1 के बाद अगला नंबर क्या है 2, तो 2 डालोगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस, ये हो गया tan इनवर्स, इस बार 2 डालोगे इसमें तो ये बन गया 2 की पावर 1। तो बेटा इसमें ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट का डायरेक्ट लिखते हैं, 11 डालते हैं, तो 11 डालने पे हो गया tan इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस tan इनवर्स 11 से बन गया 10 हो गया बेटा। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर, देखो ये माइनस इधर इधर माइनस, तो ये अगर ये माइनस तो इधर tan इनवर्स ये वाला दिखेगा टर्म, तो सिर्फ ये बचेगा और मुझे दिख रहा है ये टर्म बचेगा। दिख रहा है बच्चों, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ कर रहा हूँ अब मैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला रफ कर दिया, इसका काम तो ख़त्म हो गया, बराबर कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब बोलोगे सर ये समझे ना, टेलीस्कोपिक सीरीज में ऐसा सीक्वेंस सीरीज में करते हैं। तो फाइनली अपने पास यहाँ से क्या आ गया, π/4 आ गया। बोलोगे सर π/4 दिया ही था, और इसका यहाँ से क्या आया 2 की पावर 11 tan इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0 जो कि 1 होता है। यही तो बचा 2 की पावर 0 1। बोलोगे ये कितना होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और ये कितना लिखा है, इसे इसीलिए मस्त सवाल बनाया है, देखो तभी तो π/4 चिपका के रखा है, बराबर कि नहीं। तो ये और ये कैंसल, ओके। और बोला ये जो भी सॉल्व कर रहे हो क्या है अल्फ़ा, जो भी सॉल्व कर रहे हो वो है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गया बेटा अपना tan इनवर्स 2 की पावर 11। तो फाइनली tan अल्फ़ा पूछा तो tan इधर ले आओ, तो tan अल्फ़ा 2 की पावर 11, ये अपना आंसर हो गया। अब 2 की पावर 11 कैसे, 2 की पावर 10 तो मुझे याद है कितना होता है 1024, गुनीले 2 करोगे तो 2048 इसका आंसर बेटा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलो निकालते हैं आंसर।
तो 1200 सॉरी 2080 आ रहा है ना, 2048 आंसर आया तो फिर बेटा राइट ही रहता है, रॉन्ग है क्या? रॉन्ग कर, ओहो राइट है भाई, क्या डराता है भाई ये। चलो, तो 2-3 बार ऐसा करके ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तुम सोचो कि इजी इजी आएंगे, तो इजी इजी भी आते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन कर लो भाई। अगर आपको 99 परसेंटाइल मैथ्स में चाहिए, सो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैथ्स में गारंटीड है आपको मैं एंडिंग में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को 100 क्वेश्चन लगेंगे वो करना है। उसमें तुमको दिख जाएगा, वैसा सिमिलैरिटी दिख जाएगी। अभी तो टारगेट है कि चलो PYQs एक एक चैप्टर्स के पढ़ाए जाए, और थोड़े स्टेट बोर्ड का भी पढ़ाना है, तो स्टेट बोर्ड के भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़े रहेंगे। तो अगर आप CBSE हैं तो भी आप देख सकते हैं, है ना। CBSE में तो क्योंकि पता नहीं रहता है ना भाई क्या आएगा, छोटा सा बुक दे देंगे 2 इंच का, बोलेंगे लो पेपर दुनिया भर का कैसा बना देंगे। चल, अगला सवाल है 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का, है ना। 5 का कर लिया, 4 अप्रैल बच्चों शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मैं फास्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल पहली बात है समझ में आना चाहिए हर एक बच्चे को जो ये वीडियो देख रहा है, मतलब देखे अच्छे से। तो बेटा लिखा है इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये समय लगेगा लेकिन 4 मार्क्स तो देखे जाएगा। 3 cos x लिखा है बेटा, -4 sin x लिखा है, होल डिवाइड बाई 4 cos x लिखा है, ठीक है, प्लस 3 sin x लिखा है बेटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, प्लस 2 टाइम tan इनवर्स लिखा है, x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। ओहो, ये तो स्टेट बोर्ड का है, ये तो स्टेट बोर्ड का है ये वाला पार्ट, और ये भी तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री है अंदर। तो जो पूरी श्रद्धा से सीखता है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये भी सवाल तो लिखा है देन dy/dx, थोड़ा डेरिवेटिव पूछा है, तो बेसिक डेरिवेटिव हर जेई एस्पिरेंट्स को आती है। ये लिखा है x की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू पूछा है, क्या आएगा? क्या इसके ऑप्शन दिए हैं बच्चों? यस, सवाल में तो दिए हैं, तो लिख लेते हैं। हाँ ओके, तो सवाल में देखो ऑप्शन है 3, 2, -1 एंड हियर डी ऑप्शन इज बच्चों 1, ठीक है। सो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे हम। तो अगर इस क्वेश्चन को हमको टैकल करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे? तो बोलोगे, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं कि पहले ये वाला पार्ट तो सुलझाइए। ये लिखा है tan इनवर्स 3 cos x 4 sin x, ये लिखा है 4 cos x प्लस 3 sin x। ये तो आपको यार बहुत टिपिकल है, tan इनवर्स तो ये हो गया tan इनवर्स, चाहिए तो मैं नहीं लिखता, चलो लिख देता पूरा स्टेप। इसमें cos से डिवाइड करूँगा, इसमें cos से डिवाइड करूँगा, और साथ में 4 से डिवाइड करूँगा, या 3 से कर लो या 4 से कर लो। तो अगर पहले मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3/4 यहाँ पे आ गया cos x, और नीचे cos से भी कर रहा हूँ तो cos x आ गया, प्लस यहाँ 4 से कर रहा हूँ तो 4/4 आ गया, sin x आ गया, और cos x। 10 स्टेप नहीं लिख के मैं थोड़ा कर रहा हूँ शॉर्ट में, है ना, एक स्टेप हाइड कर रहा हूँ, समझ गए कौन सा स्टेप है। इसमें भी 4 से डिवाइड मारेंगे, 4/4 cos, अगर यहाँ डिवाइड किए हो तो यहाँ पे भी जो ऊपर कर किया था वही नीचे करने जा रहा हूँ, और कुछ नहीं। सो 3/4 आ गया, ये हो गया sin x, नीचे आ गया बेटा cos x। तो बोलोगे ये कैंसिल, 4 4 4 4, है ना। तो फाइनली क्या बचा? tan इनवर्स बेटा बचा, अंदर देख लो क्या क्या बचा। अंदर से sin बाई cos tan हो गया, sin बाई cos tan हो गया, सो 3/4 प्लस, और ये 1 बन गया ना, और ये हो गया sin बाई tan x हो गया, और नीचे भी क्या बन गया यहाँ से बेटा? 1 बन गया, 1 प्लस 4 4 कट गया, तो 1 प्लस यहाँ से बना 3/4 साइन और cos tan x।
तो बेसिकली फॉर्मूला लिखा है अंदर, इसीलिए तो ऐसा सवाल बना के दिया है प्यारा सा। सो ये आ गया tan इनवर्स, ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, tan इनवर्स हो गया। ये पता है ना कौन सा फॉर्मूला है अंदर, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 प्लस एक्स, अच्छा ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, वही तो मैं बोलूँ, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x विच इज 3/4 माइनस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स y इज tan x। क्या सवाल बनाया भाई। सो बोलोगे सर इसका ये अपना एक पार्ट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कुछ, ये अपना u है, ये हमने जो ये किया है दिस इज और u। सो du बाई डी एक्स निकाल लेंगे। सो du बाई डी एक्स है ना, du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स u मान लो ये है, तो इसका जब डेरिवेट करोगे बेटा du बाई डी एक्स इस u टर्म का, तो ये आ जाएगा, ये तो मान लो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, x बैक सही नहीं, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी tan इनवर्स रहता है तो x बचता है, तो x का डेरिवेटिव आ गया बेटा 1 और आगे माइनस है तो इसका आ गया -1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर -1 आया। सेकेंड पार्ट में देख लेते क्या है, इसको हम v मान लेते हैं, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं भी v मानेंगे है ना, और ये जो सॉल्व कर रहे थे ये हम u मान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। v इक्वल टू क्या लिखा है बेटा 2 tan इनवर्स, ये लिखा है x डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट, ये तो स्टेट बोर्ड का है, कैसे, x की जगह साइन थीटा पुट कर दो, x की जगह साइन थी तो थीटा हो गया, तो थीटा फटाक से थीटा भी लिख लो, थीटा क्या आ गया साइन इनवर्स x, ये जानकारी अभी देखेंगे ना। सो इधर से सॉल्व कर दें तो होगा ये v इक्वल टू आ गया बेटा 2, ये लिखा है tan इनवर्स, x की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा पुट किया है, नीचे बेटा आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। मैं 10 स्टेप लिखूं कि रहने दूं, लिख देता हूँ, नहीं समझेगा कैसा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर है ना, चलो लिख देता हूँ यार, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब ये रूट और ये कैंसिल हो गया, यही लिखने वाला था। सो फाइनली बच्चों 2 tan इनवर्स, अंदर बचा साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ओके, फिर से वही उस दिन वाला फॉर्मूला आ गया। सो फाइनली वी विल गेट हियर v। सो 2 tan इनवर्स, जब भी ऐसा आता है इंटीग्रेशन में भी बहुत आता है, ये हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अच्छे से वीडियोस मेरे देखोगे तो पता नहीं कितनी बार यूज किया है इसको, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला है, 2 से 2 कॉस से कॉस साइन बाई कॉस टैन आ गया बेटा। सो 2 tan इनवर्स आ गया, ब्रैकेट में यहाँ से साइन बाई कॉस आ गया जो कि टैन हो गया, tan थीटा बाई 2 बेटा आ गया, फिर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो फाइनली 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी यूज होने के बाद सिर्फ थीटा बचेगा। सो वी नो दैट व्हाट इज थीटा, इसलिए मैं बोला था थीटा भी लिख लिया करो, साइन इनवर्स x। सो वी गेट हियर साइन इनवर्स x। तो अपने को ये dv बाई डी एक्स चाहिए, तो dv बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बस अभी फाइनली आई थिंक अभी ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, देख लीजिए कैसा है ना। तो ये पार्ट रफ कर रहे हैं फाइनल कैलकुलेशन के लिए, आंसर तो लिख ही दिए ना, ठीक है। तो फाइनली जो अपना हम y डैश निकाल रहे हैं, y डैश इज नथिंग बट u डैश प्लस b डैश हम कर रहे हैं। सो u डैश आंसर इज -1 एंड v डैश आंसर, इसमें तो कुछ एक्सपुट नहीं कर पाओगे, एक्सपुट भी करना है, इसमें एक्सपुट हो जाएगा, तो ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्योंकि हमें एट इस पे चेक करना है तो इस पे डाल दो x की जगह, तो x की जगह आ जाएगा √3 अपॉन 2 का स्क्वायर, मैं चाहिए तो डायरेक्ट लिख देता, ये हो गया -1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3 का ये 3 हो गया, ये हो गया 4, तो फाइनली आ गया -1 प्लस 1, तो नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, कौन से उससे लिख दिया, चलो -1 प्लस ये हो गया अंडर रूट में 4 से 1 गया, 4 से 3 गया,
4 से 3 गया 1/4, जो कि आ गया -1 + 1, ये हो गया 1/2, तो 2 गया ऊपर, तो आंसर आ गया 1। यही होगा ना, 2 जाएगा ऊपर तो 2, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए बच्चों। कितनी बार लाइट जाएगी भाई, तो 1 है क्या? यस। सो इसका बच्चों आंसर 1 आ गया। कुछ नहीं, बस ये टिपिकल था कि इसमें कॉस से डिवाइड किया जाता है, ये वाला दे पहचान लो। इसके अंदर ऑटोमेटिक tan बना दिया, मतलब ये फॉर्मूला बन गया जब इसको सॉल्व किया तो। डेरिवेट मारा तो -1 आया। जब b वाला पार्ट किया तो ये तो टिपिकल स्टेट बोर्ड पे आता ही है। तो देख लो x की जगह जब भी अंडर रूट में, अच्छा बोलोगे अंडर रूट नहीं रहेगा तब tan थीटा पुट करते हैं, इससे सवाल होंगे, MSCT में है। चलो और देखते हैं, ऑलरेडी 55 मिनट्स का हो गया वीडियो अपना बेटा। अब देखेंगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको PYQs वगैरह मेरे समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स लोग को ज़रूर बोलें, ठीक है। तो अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया है और ऐसा कुछ दिया है, टेक वैल्यूज़ लिखा है, एक्सपोजर लॉक है ना, हाँ, टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज़, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज़ को ले रहा है, चलेगा। प्रिंसिपल वैल्यूज़ गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, मतलब असर्शन रीजन वाला सवाल आ गया बेटा, स्टेटमेंट्स, ठीक है, असर्शन रीजन वाला सवाल आ गया। अब स्टेटमेंट 1 जो दिया है, सवाल अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, स्टेटमेंट 1 बोला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव, स्टेटमेंट 2 बोला है बेटा कॉस अल्फ़ा इज़ नेगेटिव। तो वही है कि दोनों राइट हैं कि एक रॉन्ग है एक राइट है, ऐसा करके बच्चों करना है। तो ये क्वेश्चन को तो सॉल्यूशन से अच्छा है क्या, ऐसे ही कर लो। देखो ये लिखा है अल्फ़ा इक्वल टू दिए साइन इनवर्स, ये देखो अगर मैं आपसे बोलूँ 6/11 कब आता है, तो बोलोगे सर 6/11 मतलब कि 6 को 11 से भाग दो, तो पॉइंट लिया 0, पॉइंट लिया मतलब 11 × 5 = 55 पहले करेंगे ना, पहले पॉइंट लेंगे तो 0 लेंगे, तो 0 ले लिया है, 11 × 5 = 55, 5 हो गया, 10 से 5 गया, फिर से ऐसे चलता रहेगा यार, 10 से 5 गया 5, फिर 0 लोगे, पहली बार में 5, 11 चौके, अच्छा 0.544 जो भी आए ऐसे कुछ आया, ठीक है 0.54 लिख लेता हूँ। अब ये किसके रेंज किसके वैल्यू के पास है, तो ज़रा ध्यान दो। तो बोलोगे सर अगर साइन 30 की बात करो, 30 डिग्री, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, साइन π/6 की, तो कितना होता है साइन π/6, 1/2 होता है, तो 1/2 मतलब 0.5, और ये कितना 0.54, ओके। चलो अभी 45 लेते हैं, तो साइन 45 कितना आएगा, ये होता है 1/√2, तो लोग सर 1 ये 1.41 कुछ होता है, तो लेकिन ये भी कुछ लमसम 7 समथिंग कुछ आएगा, 0.7 पॉइंट है ना, ऐसे ही। इसका मतलब अल्फ़ा अपना जो ये वाला रेंज है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बोलोगे सर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है आपका 0.54 है ना, 0.54, ठीक है। π/6 से बड़ा है, ओके, और इससे छोटा है, मतलब किससे, 45 से। लेकिन अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे 3 टाइम है ना, 3 से मल्टीप्लाई भी है सवाल में, ओके। सो 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3 अल्फ़ा हो जाएगा 3π/4, और ये हो जाएगा 3π/6, मतलब 3 दूनी 6, π/2 90, और ये हो गया 3π/4 45। अब समझ जाओ 3π/4 मतलब कि 90, और इसके बीच में है ना ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में
सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस एक पॉजिटिव है, तो अल्फा कहाँ से हो गया? अल्फा आपका, अच्छा साइन ये पॉजिटिव और बोले नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए सत्य है ना, कॉस अल्फा यहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता है। तो अल्फा बोल रहा है इसके रेंज में है 45 गुणिले 3 13 135 डिग्री ऑप्टिव एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट है ना बच्चों। तो ये सॉल्व हो गया, ये तो हो गया सेकंड के लिए। अब आप क्या करोगे? अल्फा तो हमने निकाल लिया रेंज, ये अपना अल्फा ही है। वो लिखने का तरीका देख लो, बस मैनेजमेंट से मैंने लिखा है। अब ये बीटा के लिए क्या करो? तो बोलोगे 4/9 कितना होता है? पहले अच्छे से भाग कर लो एक बार, पॉइंट लिया 9 चौक 36, 4 0 चौक 0.444 ऐसा चल रहा है, रिकरिंग डेसिमल। ओके, वैसे फिर से वैसे इसमें भी आ जाएगा। कॉस में हमें पता है कॉस 60 विच इज़ π/3 1/2 होता है, तो मैक्स है 0.5 जो कि इससे बड़ा ही है। और कॉस में क्योंकि ये इससे बड़ा ले लेते, इससे छोटा किस पे आएगा? π/2 पे, तो cos π/2 0 होता है। तो 0 से बड़ा ये वाली वैल्यू है बराबर, और इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारा एंगल आया था π/3 पे, ये अपना π/2 पे, और ये अपना क्वेश्चन था जो भी मान लो बीटा, ऐसा मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बोलोगे यहाँ 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3π/2 लेस देन बीटा। अब बोलोगे यहाँ है तो यहाँ नहीं, मतलब समझ जाओ वही है, 3 से मैं कर रहा हूँ क्योंकि बीटा सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ 3 अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई था तो कर दिया था समझने के लिए। और ये आपका 3 से यहाँ हो जाएगा तो सिर्फ पाई बचेगा, 3 से करोगे तो पाई बचेगा। तो एक्चुअली ये आ गया बीटा, उल्टा थोड़ा लिखना चाहिए ना, क्या बोलते हो, क्योंकि 3 से कर रहा हूँ तो ये 180 से बड़ा 300 π/2, और ये आ गया π/3। तो भाई π/3 इधर आएगा, π/3 से बड़ा और π/2 से छोटा, इसलिए तो उल्टा आ रहा था। तो π/3 के लिए हो जाएगा यहाँ पे पाई, बराबर कि नहीं। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 कैंसिल, यहाँ से 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 3π/2, मतलब 180 से 270 के बीच में ये आ गया बीटा। अब अपने से कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा अगर करने जाओगे तो लो फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा के दोनों जोड़ने पड़ेंगे, पाई और π/2 जोड़ लो, है ना। और इधर से ये आया था ना, ये अपना अल्फा का आया था, और इधर से ये वाला जोड़ो 3π/4, ये जोड़ लिया, और किसको जोड़ लिया? पाई को, ये जोड़ लो और ये जोड़ लो, तो ये हो गया 3π/4 और ये हो गया 3π/2। तो फाइनली आ गया ये 4 दूनी 8, 6 पाई, 12 पाई, 18 पाई बटे 8, 2 चौके 8, दोनों 18, 9π/4 आ गया। इधर से आ गया आपका 2 1 3π/2 बराबर। तो ये अपना रेंज अल्फा प्लस बीटा का आ रहा है, तो फाइनली यहाँ लिख देता हूँ 3π/2 अल्फा प्लस बीटा, ये है 270, ये जो भी हो 45 गुने 9 5 45, 9 चौको 36 36, 4 40 400। अरे भाई ये तो चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो दोनों क्या हो गए बच्चों? ट्रू हो गए, है ना। सो दोनों अपने यहाँ पे ट्रू हो गए। सो अप्रैल के हमने सब क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, जो भी 5-6 सवाल आए थे, 1 आवर्स 13 मिनट्स लगे। लेकिन अब बोलोगे सर इस सवाल में तो कुछ सॉल्यूशन, इसमें भाई लॉजिक से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने लॉजिक भी थोड़ा लिख के बताने की कोशिश की। एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत ही लिखना है, देख लो। अब ऐसे सवाल भी आएंगे तो कैसे करना है अब देख लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। अप्रैल के तो खत्म कर दिए, अब देखते हैं कुछ जनवरी में एक आध आसान आसान सवाल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लिखने वाला सवाल ज्यादा था। है ना। तो अप्रैल के कहानी खत्म कर दिया मैंने। अब बच्चों देखेंगे जनवरी के कुछ सवाल, है ना। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बच्चों, तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सही है, तो 6 हो गए। अब जनवरी में इन्होंने क्या पूछा है, ये क्या बोला है,
इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन से tan बना लूँ, इसको भी tan बना लेता हूँ। तो tan बनाने से क्या फायदा होगा, कॉमन लेके फॉर्मूला। चलो देखते हैं। ये लिखा है बेटा 28 जनवरी को आया है, शिफ्ट 2 को सवाल है, ठीक है, 2026 का क्वेश्चन है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिख दिया है, चलो लिख देता हूँ। कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना, ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दिया बच्चों, दिया है tan 2 लिखा है, साइन इनवर्स 2/√13 लिखा है, ठीक है, -2 कॉस इनवर्स 3/√10 लिखा है। अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं और बहुत आसान होते हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सवाल होते हैं। तो इसका बोल रहा है कि पहला ऑप्शन बच्चों क्या ला के दे दो, 33/56 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं -33/56। अब तक 56 पिक्चर देखे हो क्या, वही वाला है ये, -16/63 और ये है 16/63। तो इस क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड लेवल का है ना, बोर्ड लेवल का सवाल है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा है अपना फेवरेट, में तो अल्फा ही लेता हूँ, तुमको जो लेना है ले लो, या टी मान लो। चलो ये अल्फा, तो उधर गया तो बन गया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आ गया 2/√13। पता है ये परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेनियस होता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो फिर अगर बेस निकालना है तो जो भी बेस का रहेगा वो अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहता है, माइनस करके 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो कितना आ गया बेस का, ये हो गया 13, 4 गया 9, 3 आ गया बेटा बेस। तो इसका बेस आ गया 3। मैं tan अल्फा लिखना चाहता हूँ, सो tan अल्फा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका आ गया परपेंडिकुलर के हिसाब से 2, बेस आ गया 3, सो 2/3 आ गया बेटा। तो यहाँ पे मैं जो इसको अल्फा माना हूँ इस चीज को, तो अभी वो करेंगे, ऐसे इसको भी कर लो भाई, इसको भी tan में बदल लो। तो लिखा है कॉस इनवर्स 3/√10 को मैंने बीटा ले लिया, इस साइड बीटा ले लो, तो हो गया कॉस बीटा बच्चों। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये क्या होता है कॉस में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। फिर से अब इस बार हाइपोटेनियस चाहिए, सो हाइपोटेनियस के लिए अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 10 का स्क्वायर, इस बार प्लस लेंगे क्योंकि हाइपोटेनियस का कर रहे हो, 3 का स्क्वायर 9, सो ये कितना आ गया 10 और 9 19, हाइपोटेनियस ना कॉस बीटा, अरे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 3 है और ये हाइपोटेनियस, अच्छा बेस 3 है, हाइपोटेनियस ये है, तो परपेंडिकुलर चाहिए भाई, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस का करेंगे बेटा, तो ये हो गया 10 - 9, ये हो गया भाई 1, तो 1 आ गया इसका परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे मान लो tan बीटा लिखना है, तो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/3 आ गया, ओके। तो ऐसा देखो कुछ निकल के आ गया 1/3। फाइनली अब इसमें रख देंगे, सो लिखा है ये सवाल, ये लिखा है tan 2 इसको अल्फा माना था तो अल्फा लिख लो, -2 इसको बीटा माना था तो इसको बीटा लिख लो पहले। तो फाइनली आ गया tan 2 कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया tan 2 अल्फा माइनस बीटा, tan में लिख लो, है ना, 2 अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज अल्फा, ये देखो लिखा गया, अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स 2/3 लिख लो, से हो गया tan इनवर्स 2/3, एक ही ब्रैकेट बार बार आ रहा है ना, और माइनस बीटा क्या हो जाएगा सिमिलरली tan इनवर्स 1/3, ये देखो यहाँ पे लिखा गया, बीटा उस साइड गया tan इनवर्स, ये तो फॉर्मूला लिखा है। सो फाइनली ये लिखा है tan 2 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है बेटा tan इनवर्स, ये हो गया 2/3
-1/3 1 + 2/3 × 1/3 ये करना है राम कहानी यहाँ पे। सो फाइनली आ गया tan, यहाँ ब्रैकेट में 2, यहाँ लिखा है tan इनवर्स, अंदर का मार मसाला सॉल्व करो तो ये हो गया 1/3 और ये आ गया 3 त्रिक का 9। अरे नीचे ही करो ना भाई पहले, तो 1 + 2/9 तो 9 1 2 11/9 है ना। चलो एक स्टेप और खींच लेता हूँ, उसमें क्या है, ये हो गया tan 2 tan इनवर्स, ये हो गया 1/3, ये हो गया 9 पर जाएगा 9 और 9 2 11, 9 2 11 होना भाग जाना, तो ये हो गया 3/11 आ गया। तो ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 और थीटा क्या है, tan इनवर्स में 3/11 आपका थीटा हो गया। अब ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आएगा आगे ना। ये फॉर्मूला बन रहा है मुझे tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब थीटा जरूर tan इनवर्स में आ गया है, कुछ बच्चे बोलेंगे tan इनवर्स ले लो और वो तो प्रॉपर्टी लगा दो, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस tan 2 थीटा वी नो दैट क्या 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, सो उसके हिसाब से ये आ जाएगा 2 tan थीटा की जगह सिर्फ क्या है tan इनवर्स 3/11 बराबर थीटा की जगह, और 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर बाद में लगा लेंगे, थीटा फिर से लिख दो, tan इनवर्स 3/11 आपका थीटा है और इसके पूरे का स्क्वायर है ऐसा। तो फिर अब प्रॉपर्टी अप्लाई प्रॉपर हो सकती है, तो 2 × यहाँ से बना 3/11 है ना, tan इनवर्स x आता है, यहाँ से भी सेम प्रॉपर्टी लगा लेंगे tan वो, तो ये हो गया 9/121, इसका स्क्वायर भी ले लिया साथ में, इसको सॉल्व करेंगे 6/11 इंटू ऊपर 121, 121 से 9 गया, 11 से 9 गया 2, अरे भाई 121 से 9 गया, 11 से 9 गया 2, 112, 112 बचा, ठीक है। तो ये 11 11 में 121 हो गया, 3 से कटेगा 3 2 3 6 और 2 पंचे 10 2 छक 12 और 11 3 33 बटे 56। सो अब तक 56 की जगह ये आ गया आपका आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बस अभी थोड़ा सा थकावट आ गई तो अभी यहाँ पे हम बंद करेंगे। आगे इसके और चाहिए रहेगा तो आगे फिर से मैं वन शॉट एक घंटे या 1.5 घंटे का ले आऊँगा। आज आई होप हुए होंगे 6-7 जो भी सवाल, फिर से हम 7-8 सवाल लेके आएंगे। और ITF के बाद मैं अभी सैटरडे को लाइव आने वाला हूँ 5:30 से 6:30 में डिफरेंशिएशन का, तो आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और भी लोगों को बोल सकते हो। सो अगर आपको मेरा PYQ पसंद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।